प्यारे बच्चों, आज हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। यह वर्गीकरण 10 वर्गों में हम करते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, वर्त्स्य, दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य, नासिक्य। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 10 वर्ग हमारे सामने उभर के आते हैं और इसी में सारे वर्णों का उच्चारण स्थान मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम वर्णों को देख लें कि कौन कौन से ये वर्ण हैं जिनका हम उच्चारण स्थान पर वर्गीकरण करेंगे। हमारे पूरे वर्णमाला में पूरे 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। उसके अतिरिक्त ड़ और ढ 2 उच्छिप्त वर्ण होते हैं, य र ल व 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह 4 ऊष्म वर्ण होते हैं, ज और फ 2 आगत ध्वनियाँ होती हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। इस प्रकार मिलाकर पूरे 52 वर्ण का निर्माण हुआ। हम इन्हें ही अभी वर्गीकृत करेंगे। अब देख लीजिए, अभी और डिटेलिंग की गई है और सूक्ष्म तरीके से दिखाया गया है। स्वर वर्ण हो गए, अ से लेकर औ तक, अयोगवा है अम, अह और चंद्र बिंदु लगा हुआ है अम। स्पर्श व्यंजन है, क वर्ग है क ख ग घ अंग, च वर्ग है च छ ज झ ञ, ट वर्ग है ट ठ ड ढ अण, त वर्ग है त थ द ध न, प वर्ग है प फ ब भ म। ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, ऊष्म व्यंजन होते हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, संयुक्त व्यंजन होते हैं श, त्र, ज्ञ, श्र, आगत है ज, फ, आ, उच्छिप्त वर्ण है ड़ और ह। वर्णों का उच्चारण स्थान, मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 10 वर्गों में रखा जाता है, लेकिन हम इसके साथ स्वरों को भी डाल देंगे क्योंकि हम स्वरों का भी तो उच्चारण करते हैं। सबसे पहले कंठ। कंठ मतलब गले से क्या होता है, अ, आ, अह और कवर्ग होता है। अ, आ, अह, कवर्ग यानी क ख ग घ और ह, ये है कंठ से। तालव्य यानी कठोर तालु से। ह्रस्वई, दीर्घई, चवर्ग यानी च छ ज झ, चवर्ग का पूरा 5 आ जाते हैं चवर्ग में। य और तालव्य श, ये तालु से निकलते हैं। मूर्धन्य कठोर तालु के अगले भाग से। री कौन सा है, ऋषि वाला री। टवर्ग ट ठ ड ढ ण और ड़ ढ जो उच्छिप्त वर्ण है वो र और मूर्धन्य श। दंत यानी दांतों से, त थ द ध न, ल, दंत स और ज। ओष्ठ से, दोनों होठों से, कौन सा बोलते हैं हम, ह्रस्व, दीर्घ और पवर्ग। दंतोष्ठ्य ऊपरी दांतों व निचले होठ से। व और फ के नीचे जो नुक्ता रहता है तो बन जाएगा फ। कंठोष्ठ्य मतलब गले और होठ से क्या बोलते हैं, ओ, औ, आ। वर्त्स्य मतलब होता है जिह्वा मूलक, जो दांतों के मूल से होता है, जिभ के आगे वाले भाग से। वह दांतों के मूल में जाकर सटता है। स, ज, र, ल। नासिक यानी नासिका से। अंग, यण, न, म और अ के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ, ये पंचमाक्षर है, 5वां वर्ण है जो अनुस्वार बन जाता है। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु से। ए और ए। तो बच्चों आपने देखा कैसे वर्णों का उच्चारण हम किस स्थान से कर रहे हैं। इन्हीं 10 उच्चारण स्थानों पर हमने 55 वर्णों को बांट दिया। अब चलिए हम देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं। अभी जो हमने वर्णों को पढ़ा, इसमें अगर उच्चारण के स्थान पे उच्चारण के आधार पर देखते हैं तो ये व्यंजन को हम किस 2 भागों में बांटते हैं। एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है कि जब उच्चारण हम करें किसी वर्ण का तो मुंह से वायु की मात्रा कम निकले, कम वायु निकलती है, कम हवा निकलती है, वो अल्प प्राण है। और महाप्राण
वैसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में ज़्यादा वायु निकलती है, अधिक वायु निकलती है। ठीक है बच्चों, तो हमने जो अभी स्पर्श वर्ण पढ़े थे, यानी क से लेकर म तक 5 वर्ग होते हैं, उसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो ये स्पर्श वर्ण होते हैं। हर फैमिली में कवर्ग में 5 सदस्य होंगे, इस तरह से सब में 5-5 सदस्य होते हैं। और स्पर्श वर्ण 25 लोगों का, 25 वर्णों का समूह होता है। तो इस 25 लोगों के समूह में, 25 वर्णों के समूह में जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है वह अल्प प्राण होता है। पहला यानी क या च या ट, त, प, फिर तीसरा वैसी ग, फिर क्या होगा, इसी तरह से हम देख लेंगे। प्रथमा, तृतीय और पंचम में अल्प प्राण यानी कम वायु निकलता है। इसके अतिरिक्त अंतस्थ वर्ण, यर अलावा अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन वे हैं जिनके उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में बाहर निकले। तो अधिक मात्रा में वायु निकलती है द्वितीय और चतुर्थ वर्ण में, इसीलिए वो महाप्राण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह महाप्राण है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा ये उच्चारण स्थान। धन्यवाद।